बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल 9th के स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 6 का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर एंजाइम्स के आखिरी 2 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है या उसके साथ जुड़ जाता है तो एक आर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनता है। इसे हम ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटता है, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि दोनों आज़ाद हो जाते हैं। इस मैकेनिज़्म को मज़ीद इसकी वजाहत इस मैकेनिज़्म की लॉक एंड की मॉडल के नाम से 1894 में एक जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने की। इस मॉडल के मुताबिक जैसे कि हर लॉक की एक मखसूस की होती है, इसी तरीके से हर एंजाइम की मखसूस शेप वाली सबस्ट्रेट ही उसके साथ फिट हो सकते हैं और उसके बाद रिएक्शन का प्रोसेस हो सकता है। और रिएक्शन होने के बाद वही तमाम प्रोसेस यानी कि ES कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है और फिर एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। नंबर 2, इसमें एक और भी एक मॉडल पेश किया गया जो कि 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने इसे पेश किया और उसने लॉक एंड की मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती, वो हम कह सकते हैं कि जिस भी तरह का सबस्ट्रेट उसमें फिट होना चाहे अपनी शेप को वो उसी तरीके से मोल्ड कर लेता है, जिसके बायस इजीली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो प्रोडक्ट का बनने के चांसेस कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरीके से प्रोडक्ट बनने के बाद वही अमल यानी कि एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है। ये वो 2 मैकेनिज़म्स हैं जो कि प्रपोज किए गए, लेकिन ज़्यादा वाज़ेह और ज़्यादा माना जाने वाला जो मैकेनिज़्म है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का लास्ट टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंजाइम्स बहुत हसास होते हैं अपने एनवायरनमेंट के हवाले से, उसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होते हैं सबस्ट्रेट के हवाले से। अगर इन्हें अपने मखसूस सबस्ट्रेट मैसर होगा तो ही ES कॉम्प्लेक्स बनता है, अदरवाइज़ ये अपनी वर्किंग नहीं करते। डायग्राम में ऊपर एक डायग्राम में वाज़ेह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के अकॉर्डिंगली आपको बताया जा रहा है कि हर एक एक्टिव साइट में एक मखसूस एंजाइम ही या मखसूस शेप ही फिट हो सकती है। इस बात की एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद भी है, जिसमें कि लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर कि कहने को ये सब एंजाइम्स हैं। लाइक प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन पर एक्ट करके अमाइनो एसिड या हम कह सकते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन्स में उनको तोड़ता है और उन्हें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब ये प्रोटीएज स्टार्च पे वर्किंग नहीं कर सकता या किसी किस्म का कोई एक्ट नहीं कर सकता। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम एमाइलेज कहलाता है। इसी तरीके से लिपिड को डाइजेस्ट करने, उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करने और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इस हवाले से हम देखते हैं कि मखसूस सबस्ट्रेट के साथ ही एंजाइम्स एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ
एक्टिव साइट की एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप होती है और उसी मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप के हवाले से ही सबस्ट्रेट आकर उसमें अटैच होते हैं, जैसे कि आपको नीचे 2 डायग्राम्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में उसकी वो डायग्राम, वो ज्योमेट्रिकल शेप वो एडजस्टेबल नहीं है, लिहाजा ES कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जबकि सेकेंड में ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट उनकी जो स्पेसिफिकेशन है एक एक्टिव साइट की वो कंप्लीट हो गई और उसके जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फिट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। हमारा आज का चैप्टर और ये टॉपिक भी यहाँ पर एंड हुआ। होम असाइनमेंट में आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को और आपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन को भी लिखना है। इसके साथ साथ रिव्यू क्वेश्चंस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर के लास्ट में आपने उन्हें भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।